अब्बासी शहीद अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक में लगी दोनों लिफ्टें खराब हो गईं। बालाई मंजिलों पर जाने वाले मरीज सीढ़ियां और रैंप इस्तेमाल करने लगे। मुतादिद मरीजों को उनके प्यारे मुश्किलात से गुजारकर बालाई मंजिलों पर पहुंचा और उतार रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रन से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है महकमा सेहत KMC के मातहत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे बड़े अब्बासी शहीद अस्पताल में, जहां पर एमरजेंसी के अंदर जो 2 लिफ्टें लगाई गई हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल तक के मुख्तलिफ जगहों पे वार्ड बनाए गए हैं, वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी हैं गुज़श्ता कई रोज़ से। जैसे कि हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि ये 2 लिफ्टें जिस पे लिखा हुआ है लिफ्ट से मरीजों के लिए, दूसरी स्टाफ के लिए है, और दोनों लिफ्टें गुज़श्ता कई रोज़ से बंद है और आए रोज़ ये बंद रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि मेरे सीधात की तरफ दिखा सकते हैं काशिफ कि यहाँ पे जो मरीज़ हैं वो सीढ़ियों से जाने पर मजबूर हैं, अपने प्यारों को लेकर बालाई मंजिलों पे पहुँचने के लिए परेशान है। देख सकते हैं कि ये मरीज़ जा रहे हैं और आगे से दिखा सकते हैं कि इसी तरह ये सीढ़ियों से और रैक से जा रहे हैं और आ रहे हैं, शदीद परेशान हैं, इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, रोज़ाना का मामूल बन चुका है। और इस हवाले से हम बात करेंगे पेशेंट से कि आप ये बताएं कितना परेशान है और लिफ्ट नहीं चल रही, कितना परेशान है आप? अस्सलाम वालेकुम। हम तो बहुत परेशान है यार, सारा लोग परेशान, इधर ऊपर चलता है, कोई बीमार होता है तो बहुत तकलीफ होता है यार, इसको बनाओ जल्दी जल्दी। अच्छा बात है, ठीक है। जैसा कि इनका कहना है कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ग्राउंड प्लस 4th फ्लोर पे आना जाना, रोज़ाना का मामूल टेस्ट कराना है, मरीजों को लाना ले जाना है, लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दीगर तरीक़ों से ऊपर जाने के लिए शदीद परेशान है। व्हील चेयर पे और स्ट्रेचर पे नीचे से ऊपर लाया जा रहा है, ऊपर से नीचे लाया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब्बासी शहीद अस्पताल की दोनों लिफ्टें बंद हो चुकी हैं और आए रोज़ इस तरह बंद रहती हैं। बताया यही जा रहा है कि ये ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से ये दोनों लिफ्टें बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से बलाई मंजिलों पे जाने के लिए मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीज़ों के तीमारदारों ने अस्पताल की इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि खुदारा फौरी तौर पर दोनों लिफ्टें ठीक कराई जाएँ ताकि आने जाने वाले मरीज़ों को और उनके तीमारदारों को मुश्किलात से बचाया जा सके। जी, अब आपको बताएं, शहर भर में फ्री पार्किंग के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। शाहराह फैसल पर सिटी वार्डन टीम की कार्रवाई। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाले 3 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे शुएब मुख्तार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, शहर कायद में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर गुज़िश्ता दिनों जो है शहर के 32 मकामात पर जो है वो पार्किंग फ्री कर दी गई थी, जबकि इससे हुकूमत का भी एक नोटिफिकेशन आया था। उसके मुताबिक शहर के 25 टाउन्स को जो है पार्किंग फ्री करार दिया गया था। कुछ मखसूस जगहों पर, खास तौर पर प्लाजों पर जो है वो पार्किंग की इजाजत दी गई थी। इसके अलावा जो है वो शहर की सड़कों पर जो है वो पार्किंग की सहूलत जो है वो मुफ्त कर दी गई थी और गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन का आगाज जो है वो कर दिया गया था गुज़िश्ता रोज से। आज जब गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई तो इस दौरान 3 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ बहादुराबाद थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तीनों अफराद जो है वो शहरियों से गैर कानूनी तौर पर पार्किंग जो है वसूल कर रहे थे। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा सिटी वार्डन की जानिब से और महकमा चार्ज पार्किंग की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया और बहादुराबाद थाने जो है वो मुंतकिल किया गया है। तमाम तर मामले पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अवामी मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। फ्री पार्किंग पॉलिसी पर हर सूरत जो है अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। उनकी जानिब से महकमा चार्ज पार्किंग और सिटी वार्डन्स को मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तकिल बुनियादों पर सर्वे करने की हिदायत दी गई हैं और ये कहा गया है कि जो भी शख्स गैर कानूनी पार्किंग में मुलविस हो उसको फौरी तौर पर जो है वो थाने जो है वो मुंतकिल किया जाए और उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया जाए। जी शुएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। DIG ईस्ट जोन का पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ बड़ा एक्शन। हेडक्वार्टर से 200 खांचे वाले एहलकारों का तबादला। मलीर से 75, परंगी से 50, ईस्ट से 75 एहलकार मुख्तलिफ थानों में भेज दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे मुबशर हुसैन से। जी मुबशर, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, जैसे कि DIG ईस्ट जोन ने कुछ माह कब जो है वो अपने ओहदे का चार्ज संभाला है और इस जोन में जो है वो 3 अजला आते हैं जिसमें तफ्तीश और ऑपरेशन जो है वो शामिल होता है।
मैं अगर बात करूं डीआईजी जोन का पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज भी जो है वो किया जा चुका है हेडक्वार्टर से। अगर उनके एजाद शुमार की बात की जाए तो हेडक्वार्टर से 200 खांचे वाले एहलकारों का तबादला किया गया है। मलीर से 75, फौरंगी से 50, ईद से 75 एहलकार मुख्तलिफ थानों में भेज दिए गए हैं। एहलकार माहाना 25,000 देकर फर्जी तौर पर हाजिरी लगाते थे। मजीद भी इंकशाफ हुआ है कि एहलकार ना ड्यूटी करते थे ना ही थानों का रुख जो है वो किया करते थे। मुंशियों और लाइन अफसरान की मिली भगत से मुबैना तौर पर खांचा सिस्टम जो है वो जारी था, जिस पर जो है वो एक टीम भी तश्कील दे दी गई थी डीआईजी जोन डॉक्टर फारूक लंजार की जानिब से। हेडक्वार्टर में तैनात मुंशी और कंपनी कमांडर्स को गार्ड ड्यूटी पर लगाया गया था। नए डीआईजी जोन फारूक लंजार जब से आए हैं उन्होंने बायोमेट्रिक की हाजिरी का निज़ाम जो है बाकायदा फहाल करवाया है। जाली मेडिकल पर सालों से गैर हाजिरी 400 से जायद एहलकार पर रेडार पर आ गई है। ये एहलकार सालों से मेडिकल पर हैं, अमली ड्यूटी नहीं करते। एहलकार अपनी तनख्वाह में से मुबैना रिश्वत देकर दूसरे कारोबार चला रहे हैं। ये भी इंकशाफ मजीद हुआ है कि ऐसे एहलकारों बेशतर एहलकार मुख्तलिफ अज़ला में मुख्तलिफ शोबे में तैनात है, जिनके खिलाफ जो है वो मुकम्मल अभी कार्रवाई का आगाज भी किया जाएगा। ऐसे एहलकारों को वार्निंग जारी कर दी गई है। हाजिरी ना देने पर जो है वो बर्खास्तगी का जो है वो इम्कान भी होगा। डीआईजी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर पुलिस एहलकारों की गफलत पर जो है वो एक्शन भी किया जाएगा। साथ मजीद ये भी कहा गया है कि जो पुलिस में शफाकियत और एहतसाब की पॉलिसी का अमल दरामद जो है वो बाकायदा किया जाएगा। जी ठीक है मुबशिर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जर्मनी काउंसिल खाने ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वीजे का इजरा बंद कर दिया। बास नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आइंदा अहकामात तक वीजा सर्विस मुअत्तल रहेगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर बताइएगा, वीजे का इजरा बंद कर दिया गया है? बिल्कुल जी, देखें जर्मन कौंसिल खाने से अहम खबर जो है वो सामने आई है कि जर्मनी कौंसिल खाने ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वीजे का इजरा जो है वो बंद कर दिया है। बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आइंदा अहकामात तक वीजा सर्विस जो है वो मुअत्तल रहेगी। जर्मन कौंसिल खाना कराची की जानिब से ये अलामिया जो है वो जारी किया गया है, जबकि यूरोपियन सिटीजन के लिए सर्विस बहाल रहेगी। जर्मन कौंसिल खाने ने अपने जारी करदा नोटिफिकेशन में इस बात को वाज़ेह किया है। नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आइंदा अहकामात तक वीजा सर्विस जो है वो मुअत्तल रहेगी। जी ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से तुर्किया के वफ़द की मुलाकात। कौंसल जनरल तुर्किया जमाल सांगू की क़यादत में आने वाले वफ़द में तुर्क मुआरिफ फाउंडेशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से तुर्किया के वफ़द की मुलाकात। कौंसल जनरल तुर्किया जमाल सांगू की क़यादत में आने वाले वक़्त में तुर्क मुआरिफ फाउंडेशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की फरोग खासतौर पर सिंध में तालीम के शोबे में बढ़ते हुए ताउन पर गुफ्तगू की गई। सुबह वज़ीर तालीम ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान और तुर्किया के बराबराना ताल्लुकात को सराहा। तुर्क मुआरिफ फाउंडेशन के कंट्री डायरेक्टर हारून अल-दाग ने सुबह वज़ीर तालीम को फाउंडेशन के इक़दामात के मुतल्लिक आगाह किया। तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस तुर्क मुआरिफ फाउंडेशन के निजी बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारे का एक सिलसिला है। ये तंजीम बैनुल-अक़वामी सतह पर 53 मुमालिक 468 स्कूल का नेटवर्क जो है वो चलाती है, जबकि इस तालीमी कैंपस पाकिस्तान और तुर्किया की पायदार दोस्ती की अलामत में पायदार शराकत की मिसाल होगा, कंट्री डायरेक्टर ने ये कहा है। जबकि सूबाई वज़ीर तालीम ने CMF की पाकिस्तान में तालीमी खिदमात की तारीफ की है। इसके अलावा तुर्किया की ताबून से बनने वाले तालीमी कैंपस के नौजवान वो तालीमी मैदान को बराह रास्त फायदा पहुँचाएगा। वज़ीर तालीम सरदार शाह का इस मौके पर यह कहना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, कराची में चार्ज पार्किंग चैलेंज बन गई। कोरंगी में इंडस अस्पताल के बाहर पार्किंग माफिया शहरियों को लूटने में मसरूफ है। TMC की पर्चियां थमाकर किसी से 30 तो किसी से 50 रुपए तक लूटे जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। शायान बताइएगा।
जी देखें, हुकूमत की जानिब से जो है पार्किंग फ्री कराची कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो पार्किंग का ठेके थे या पार्किंग की फ़ीस जो है वसूल की जा रही थी, उसके ख़िलाफ़ जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि शहर के तमाम तर इलाके जो कि KMC और DMC के हदूद है वहाँ पर जो है पार्किंग फ्री कर दी गई है। लेकिन आज भी जो है इस पर अमल दरामद जो है वो करवाना मुश्किल हो गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी इंडस अस्पताल के बाहर, जहाँ अगर मेरा कैमरामैन फराज आपको दिखा सके कि लंबी कतारें जो है यहाँ पे लगी हुई है, जो कि मरीजों के साथ आती हैं इस अस्पताल के अंदर। वो यहाँ पे जो है मोटरसाइकिलें यहाँ पे खड़ी करते हैं और उसके बाद जो उनसे जो पार्किंग की फ़ीस है अभी भी वसूल की जा रही है। देख सकते हैं कि फुटेज में भी कि किस तरह जो है वो आज की तारीख डालकर जो है TMC के नाम से जो है पर्ची बनाई जा रही है, और जिस पे जो है किसी से 50 रुपये तो किसी से जो है 80 रुपये और फिर जो है 100 रुपये भी लिए जा रहे हैं। मेरे साथ एक शहरियन से बात करते हैं। दोस्त ये बताएं, पार्किंग फ्री है तो आपसे पार्किंग के पैसे लिए इन्होंने? जी भाई लिए हैं। कितने पैसे लिए? 30 रुपये। और पार्किंग के जो दावे किए गए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ जो है FIR और इनके मुकदमा के साथ साथ जो इनकी गिरफ्तारियां की जाए, ताकि जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे भी जो है पार्किंग फ्री की जाए और उन शहरियों को इन पार्किंग की फीस में जो बटोरा जा रहा है, इनसे पैसे लिए जा रहे हैं, इससे बचाया जा सके। जी। अब आपको बताएं, MQM पाकिस्तान ने अगस्त का पूरा महीना यौम आज़ादी के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 1 से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद होंगी। शहरी हमारे साथ यौम आज़ादी की तकरीबात में शरीक हों। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी महकमे बराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और दही तरक्की सैयद एजाज अली शाह 31 जुलाई 2025 को मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। तकर्री के मुंतज़िर सुहेल अहमद कुरैशी को उनकी जगह तैनात कर दिया गया है। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 ग्रेड के अफसर और सेक्रेटरी महकमा बराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और देही तरक्की सैयद एजाज अली शाह 31 जुलाई को मुलाजमत से रिटायर होंगे। हुकूमत ने तकर्री के मुंतज़िर सुहेल अहमद कुरैशी को नया सेक्रेटरी महकमा बराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तैनात कर दिया। वो अपना ओहदा 1 अगस्त को संभालेंगे। जश्न आज़ादी की मुनासबत से गवर्नर सिंध कामरान खान ठिसोरी ने मार्का हक के उन्वान से 1 से 14 अगस्त तक तकरीबात भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाने की हिदायत जारी कर दी है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि तालीमी इदारे आज़ादी के जज्बे को उजागर करने में कलीदी किरदार अदा करें। गवर्नर सिंध ने कहा कि स्कूल्स और कॉलेजेस में तमाम तकरीबात मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्किद की जाएं और असातिज़ा और तलबा की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि तालीमी इदारे अपनी इमारतों को सब्ज़ हलाली परचम, कौमी रंगों और हुब्बुल वतनी के जज्बात से सजाएं। गवर्नर सिंध का कहना था कि मार्का हक तकरीबात नई नस्ल को आज़ादी की जिदोजहद, कौमी हीरोज की कुर्बानियों और पाकिस्तान की मोहब्बत से रूशनास कराने का बेहतरीन मौका है। चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह, पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान खान, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन हैदर अली और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे।